सब लोग दो काम के कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक तो 47 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा महापौर पद की प्रत्याशी श्रीमती मीना यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। 47 पार्षद और एक महापौर, इन सब की जीत सुनिश्चित हो, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप सब जब से चयन का काम पूरा हुआ है तब से लगातार अपने अपने वार्डों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि आपका संघर्ष काम आएगा और पिछले बार का इतिहास दोहराया जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है और चुनाव के दो ही पहलू हैं, एक जय और दूसरा पराजय। तो हम सब लोगों को जय के लिए काम करना है, जीतने के लिए काम करना है। दूसरे दल भी चुनाव के मैदान में है। अनेक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके पास इतिहास में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके कालखंड में भी सबलगढ़ से लेकर कोरसा तक कोई सत्ताधारी दल का आदमी भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मुरैना के विकास में हमने 4 नहीं 1 चांद भी लगाने का ईमानदारी से कभी प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में जो कुछ मुरैना के लिए किया है उसको अगर गिनाने बैठोगे तो कई घंटे लगेंगे। किसी भी एक कार्यक्रम में सारे विकास कार्यों का बखान नहीं हो सकता। कई बार मैं देखता हूँ कभी निर्दलियों की भी चर्चा होती है, कभी कांग्रेस की चर्चा होती है, कभी और पार्टियों की भी चर्चा होती है। लेकिन इंद्र सिंह जी जो कह रहे थे वो अपने आप में सही बात है कि कांग्रेस की सरकार रही तो भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। इसलिए जनता में लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, जनता में लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है। लेकिन बहुजन हो या कांग्रेस हो या निर्दल हो, लेकिन ये सब दलदल है। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि जहां दलदल होता है उसी कीचड़ में कमल के खिलने का काम भी होता है। इसलिए दलदल की चर्चा बहुत करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कमल है, बस सौगंध खाकर कमल के साथ ईमानदार बने रहो।
13 तारीख तक पूरा पसीना बहाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पसीने की अगर कार्यकर्ता की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वो 100 वोट कमल के लेकर ऊपर होगा। राजनीतिक क्षेत्र में 2-3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो लोग रहते हैं जो पूरा पसीना बहाते हैं, और एक वो लोग रहते हैं जो कम कम पसीना बहाते हैं, और एक प्रकार ऐसा भी है पसीने की एक बूंद गिर नहीं जाए, कपड़े पे दाग आ नहीं जाए, लेकिन चर्चा करो तो सबसे ज्यादा ध्यान पूरी पर। और तीनों को मिला के हमारा परिवार बनता है। घर में अगर 5 भाई होते हैं तो 5 भाई की क्षमता एक जैसी नहीं होती ना, लेकिन हमारा परिवार है, इसलिए जो कम काम करता है वह भी हमारी ताकत है, और जो ज्यादा काम करता है वो भी हमारी ताकत है। और इसलिए सबको साथ लेकर सबका पूरा पूरा उपयोग हो, इस बात की चिंता पार्षदों को भी करना चाहिए, हमारे पदाधिकारियों को भी करना चाहिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी करना चाहिए। और अगर ये चिंता सब लोगों ने कर ली तो फिर आपकी जीत को कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव को व्यक्ति के स्तर पर मत ले जाओ। अगर आप इस चुनाव को छोटे स्तर पर ले जाओगे तो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जब राजनीति के क्षेत्र में काम करती है तो चुनाव हमारे लिए साधन है, चुनाव हमारे लिए साध्य नहीं है। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चुनाव जैसे अस्त्र के माध्यम से जो सत्तारूपी ताकत है, वह सत्तारूपी ताकत इसलिए नहीं है कि हमको पेट्रोल पंप और गैस की एजेंसी मिल जाए। ये सत्ता की ताकत इसलिए भी नहीं है कि हमारी माली हालत सुधर जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की ताकत धारा 370 को समाप्त करने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सत्ता की ताकत है तो राम मंदिर के निर्माण के लिए सत्ता की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सत्ता की ताकत है तो गली और मोहल्ले में बैठा हुआ गरीब उसका आंसू पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सत्ता की ताकत है। और इसलिए आप सबने देखा हो कि जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो काम पहले के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे। हर पार्टी नारा लगाती थी गरीबी हटाओ, गैर बराबरी समाप्त करो। कौन सी पार्टी ऐसी है जो ऐसा नहीं करती? कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसान को अन्नदाता नहीं कहती? लेकिन भाजपा के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अन्नदाता किसान का सम्मान करने की कोशिश की।
गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने किसान को 6,000 रुपया वार्षिक सम्मान निधि देने का काम किया। हम चाहते तो उसे अनुदान भी कह सकते थे, हम चाहते तो उसे कोई और नाम भी दे सकते थे, लेकिन जब किसान अन्नदाता है तो किसान का मान और सम्मान होना चाहिए। इसलिए साल का 6,000 रुपया सम्मान निधि देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आज आप अगर देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि देश में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान है। आज तक कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया कि हर एक के पास मकान होना चाहिए, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे शहरी क्षेत्र हो और चाहे गांव का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को छत मिल जाए। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी। पहले अमीर आदमी के घर में गैस के चूल्हे पर खाना बनता था और गरीब आदमी के घर की महिला कंडे और लकड़ी पर चूल्हा फूंक के 100 सिगरेट का धुआं प्रतिदिन अपने शरीर में लेती है। नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ कहा नहीं, करके भी दिखाया कि अगर हमारी अमीर आदमी के घर में गैस का चूल्हा है तो 9 करोड़ गरीब परिवार की महिलाओं के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए। जब कोरोना का टाइम चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत खाद्यान्न मुफ्त में भेजना प्रारंभ किया, लेकिन बाद में ध्यान आया पूरा देश बंद है, गेहूं और चावल तो गरीब के घर में पहुंच जाएगा, लेकिन नमक, तेल, सब्जी कहां से आएगी। तो मुझे ध्यान है उस समय जनधन खाते जिनके खुले थे, 42 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला, उसमें 20 करोड़ 65 लाख महिलाएं थी। 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं को 1,500 रुपया नगद उनके खाते में भेजने का काम किया। मुझे उस समय मुरैना से, ग्वालियर से फोन आते थे, भाई साहब ने पैसे डाल दिए, बैंक में महिलाओं की लाइन लगी है और हमारे धर्म का रास्ता बंद हो गया है। इतना कौन सोचता है? ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता की चाबी गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए चाहिए, अपनी माली हालत सुधारने के लिए नहीं चाहिए। आज जब हम मुरैना में चुनाव लड़ रहे हैं तो मुरैना में क्या पार्षद का चुनाव लड़के हम अपना काम करेंगे, मीना जाकर को महापौर बना के क्या इनकी माली हालत सुधारेंगे? जब हम मुरैना में चुनाव लड़ रहे हैं तो मुरैना की तस्वीर भी बदलेंगे और मुरैना की तस्वीर बदलने का भी काम करेंगे। और पिछले दिनों आप सबने देखा हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है कि मुरैना का अस्पताल अब ग्वालियर के अस्पताल के बराबर हो गया है। ग्वालियर के 6 हॉस्पिटल में भी 600 बेड है, 1,000
हॉस्पिटल अलग बन रहा है उसमें 400 बेड बढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो जे हॉस्पिटल में 600 बेड है और मुरैना की भी जो नई बिल्डिंग बनी है उसको मिला के अस्पताल 600 बेड का अस्पताल हो गया है। क्या मुरैना के लिए बड़ी उपलब्धि नहीं है? क्या मुरैना के लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी? हमने अस्पताल भी बनाया है, तो आने वाले कल में मुरैना में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और मेडिकल कॉलेज खुलने के कारण बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रहेंगे। इसलिए नगर निगम हमें चाहिए। पिछले बार आप नगर निगम भी केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत आज के पूरे मुरैना क्षेत्र में घर घर में सीवर लाइन डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अभी कुछ क्षेत्र और बचा हुआ केदार सिंह जी मुझे नामांकन वाले दिन कह रहे थे, जो बचा हुआ उसमें भी होगा। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहेगा जहां सीवर लाइन का काम नहीं हो। अभी मुरैना में पीने के पानी का संकट है। आप सोच नहीं सकते थे कि मुरैना में चंबल से पानी आएगा और मुरैना के लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 200 करोड़ रुपए की लागत से मुरैना नगर के लोगों को पानी पिलाने के लिए योजना को मंजूर किया। हर घर को स्वच्छ जल मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम चाहिए। मुरैना की हर गली स्वच्छ हो, सुंदर हो, नालों के पानी का निकास हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे उद्यान हो, क्वालिटेटिव सड़कें बने। ये सारा का सारा काम अगर कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र से भी पैसा दे सकती है और भारतीय जनता पार्टी राज्य से भी पैसा। थोड़े दिन के लिए मान लो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम नहीं बनी और किसी की बन गई, तो पैसा कहां से आएगा? जब पैसा नहीं आएगा तो मुरैना का हित होगा या अहित होगा? तो मुरैना की जनता को हमको इस बात के लिए उत्तेजित करना है कि आपको मुरैना का हित चाहिए या अहित चाहिए? आप मुरैना का विकास चाहते हो या विकास नहीं चाहते हो? वोट के लिए वोटर को सम्मान देना, हमारे व्यवहार में विनम्रता देखना, यह जरूरी है। लेकिन हम चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं यह भी उनकी ताकत से ही बताना जरूरी है। वोट के लिए विनम्रता चाहिए, स्नेह चाहिए, समर्पण चाहिए, अच्छी नीति चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए, लेकिन अपनी बात को भी जनता के बीच में कहने की आदत भी हमारी बढ़नी चाहिए। और इसलिए सिर्फ इतना ही नहीं कि अरे दादा एक बार दे दो, एक बार दे दो, एक बार दे दो। नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि आप मुझे 1 वोट दोगे और आप 13 जुलाई को 1 घंटे का समय देके कमल का बटन दबाओगे तो मैं कसम खा के कहता हूँ ईमानदारी से 5 साल में आपको जवाब ये सब हमारी पानी में होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी और भारतीय जनता पार्टी
कि नगर निगम मुरैना पिछले बार की तरह जरूर बहुत वोटों से जीतकर बनेगी। अभी बात चल रही थी तो बड़े नेताओं का प्रवास इतना होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो हर वार्ड में आप सब लोग समझ तय करके कार्यालय से चार लोग में से कौन सा नेता चाहिए, आपके वार्ड में जिसकी जरूरत हो उसका कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करो, उनको बुलाओ, कार्यालय उनको भेजने की व्यवस्था करो। लेकिन बताना आपको पड़ेगा, वहां 100-200 लोगों को इकट्ठा आपको करना पड़ेगा, तभी किसी नेता का कार्यक्रम हो पाए। दूसरा, 8 तारीख को मैं स्वयं सुबह से लेकर शाम तक मैंने अजय जी को कहा है, सुबह 10 बजे से कार्यक्रम बनाइए, रात को 10 बजे तक कम से कम 40 वार्डों में कार्यक्रम कुछ देर देना होगा। 10 तारीख की शाम को 4 बजे मैंने परसों ग्वालियर में बात की थी मुख्यमंत्री जी से, तो 10 तारीख की शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सिंधिया जी रहेंगे, बीडी शर्मा जी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, उनकी सभा का भी कार्यक्रम होगा और रोड शो का कार्यक्रम भी होगा। अब सामान्य तौर पर जब सभा होती है और रोड शो होता है तो कभी कभी हमारे पार्षद लोग कंजूसी कर लेते हैं, अरे हम थोड़े कम लोगों को ले गए तो क्या फर्क पड़ेगा, बाकी को लेके आ ही रहे। लेकिन आप अगर कम लोगों को ले जाओगे तो आपको ही कम फायदा होगा, सभा तो हो ही जाएगी, रोड शो तो हो ही जाएगा, क्योंकि पार्टी जो तय कर लेती है वो तो हो ही जाता है। लेकिन दूध को जितना मथोगे उतना ही घी निकलेगा। अगर मथने में आपने कमजोरी करी तो आपको ही घी कम मिलने वाला है। पार्षदों को चाहिए हर वार्ड से कम 100 आदमी और कम से कम 10 झंडे बड़े अपने वार्ड से जुलूस निकालते हुए हमको सभा में पहुंचना चाहिए। कार्यालय कार्यक्रम बनाएगा, रोड शो के समय किस वार्ड में कहाँ स्वागत होगा, सभा जैसे ही खत्म हो तत्काल अपने अपने इलाके में पहुंचना चाहिए और अपने इलाके में भी 4 लोगों को छोड़ के आओ। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए पंचायती धर्मशाला की जिम्मेवारी मुझे दे दी, अब मैंने 10-5 अपने दोस्तों को कह दिया कि अरे भाई आज रोड शो है, तुम लोग आ जाओ। अपने पास पैसे तो हमने माला बना ली 100। अब 100 माला बनाने का महत्व तब तक नहीं है जब तक आप 125 आदमी इकट्ठे नहीं हो। कई जगह मैं देखता हूँ माला 100 नहीं है, आदमी 12 ही, कोई माला का उपयोग करने वाला नहीं है। दूसरा, जब मुझे पंचायती धर्मशाला के पॉइंट मिला कि यहाँ पर मुझे काम करना है, तो पंचायती धर्मशाला पर स्वागत होगा इतना ही नहीं है, पंचायती धर्मशाला कितने बड़े इलाके को चारों तरफ कवर करती है।
जितनी बस्ती पंचायती धर्मशाला के आसपास है, उस बस्ती के हर घर में मुझको अपना पर्चा बांट के आना चाहिए कि शाम को 6 बजे आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, हमको स्वागत करने के लिए चलना है। अगर आप 1000 लोगों को निमंत्रण दोगे तो 250 आएंगे। 250 में आपके कार्यकर्ता 25 ही होंगे, लेकिन 225 जनता के लोग होंगे। वो 225 जो घर से निकलकर 1 घंटा खड़े होकर यहाँ रोड शो का स्वागत करेंगे, वो लौट के जाकर आपको ही आशीर्वाद देने वाले हैं, आपको ही काम आने वाले हैं। तो इसलिए हमको कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। 100 लोगों को लेकर सभा में पहुंचना और जहां हमारे स्वागत का पॉइंट हो, सवेरे से उस पूरे इलाके को पद देना चाहिए। गली में, मोहल्ले में, हर जगह ये मालूम होना चाहिए कि शाम को आज क्या होने वाला है। जनता में उत्सुकता पैदा करना चाहिए, और अगर आप उत्सुकता पैदा करने में सफल हो गए तो रोड शो तो सफल होगा ही, लेकिन हजारों हजार वोटों से पार्षद भी जीतेंगे और हमारा महापौर भी जीतेगा। ये सब करने के लिए तैयार होंगे नहीं? तो आपको लगा होगा जबरदस्ती ने तो 100 की कह दी और 500 250 की बात कर रहे हैं। बाढ़ में तो आज भी मिल नहीं रहा सवेरे। ऐसा है क्या? जनसंपर्क तो चल रहा है ना, सब तैयार है। तो जो मैंने आपको कहा है, यह चुनाव की दृष्टि से कहा है। संगठन के कार्यक्रम में 19-20 हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कार्यक्रम छोटा होगा, दूसरा उससे बड़ा कर देगा, लेकिन चुनाव में 10 तारीख एक ही बार आएगी, दोबारा नहीं आएगी। चुनाव में 8 तारीख को मेरा कार्यक्रम होगा तो एक ही बार होगा, दोबारा 8 तारीख नहीं आएगी। तो 5 साल बाद ही 8 तारीख आएगी। हमारे जो नेताओं का कार्यक्रम है, जहाँ तय करो, पूरी तैयारी, पूरे मनोयोग के साथ हमको कार्यक्रम करना चाहिए। कार्यक्रम को सफल करने में कठिनाई होती है, और यहाँ बहुत सारे अब नए लोग हैं, मुंशीलाल के हैं, पुराने लोगों में या नेताड़ी भी मुझे दिख रहे हैं, नवल भी दिख रहे हैं, राधा मोहन जी उस जमाने में नौकरी में थे, उसने सिंह की भी नौकरी में थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, छोटे कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए जिद चाहिए, और हमको झिझकना नहीं चाहिए। जिद की जरूरत होती है। मैं उस कालखंड का कार्यकर्ता हूँ जब ग्वालियर में महाराज बाड़े पर हम आम सभा करते थे तो दिन भर अनाउंसमेंट करते थे, और अनाउंसमेंट करके छोले भटूरे खा के लश्कर में ही रहते थे, और शाम को 6, साढ़े 6 बजे जैसे ही हुआ तो 10, 12, 15 जो एकदम दिन भर मेहनत करने वाले कार्यकर्ता होते थे, सबको बोलते थे भाई 6, साढ़े 6 तक पहुंच जाओ। एक आदमी को मंच पे खड़ा करते थे, वो भाषण देता था, और हम सब लोग धरती के फर्श में जाके बैठ जाते थे। 1-1.5 घंटा वो नीचे आता था, मैं जाके भाषण देता था, मैं नीचे आता था, तीसरा जाता था। उस जमाने में टूटा भाषण दे ही पाते थे, छोटे कार्यकर्ता थे हम। लेकिन वो 15, 20, 25 कार्यकर्ता जब 2 घंटा 1.5 घंटा फर्श पर बैठते थे, तो हम 1000-1,500 लोगों की सभा महाराज बाड़े पे करने में सफल हो गए। लोग देखते थे, अरे यार धरती में कौन बैठा है, अरे यार भाजपा वालों की सभा है,
कौन सा नेता आ रहा है? अरे साहब आज डॉक्टर मंगल सेन आ रहे हैं। अरे जी मंगल सेन कहाँ के हैं? दोनों के हरियाणा के बहुत बड़े नेता है भाजपा के। तो लोग बोलते हैं चलो भैया ये काम करते हैं, सभा सुन लेते हैं। थोड़े लोग इकट्ठे हो जाते थे, उसमें कुछ हमारी विचारधारा वाले आ जाते थे, तो वो हमारे साथ ही फर्श पर बैठ जाते थे। तो नीचे जमीन की भी भीड़ बढ़ जाती थी। और फिर जब भाषण हुए तो फिर खबर भेजी, नेता आए, जैसे नेता आए नारे लगाए, और नारों को सुनकर पूरे बाड़े में घूमने वाले, सब्जी लेने वाले, फल लेने वाले, दुकान पर खरीद करने वाले सब इकट्ठे होकर आ जाते थे। और जैसे ही इकट्ठे हुए और अब उनके नेताजी को मैदान में उतारा तो सभा सफल। लेकिन अगर जीतोगे तो सफल नहीं होगी। चीज आज तो करना ही है इतनी बड़ी सभा। तो इसलिए आप लोग नेताओं की सभा दोगे, जिद करके उसको अपने इलाके में हम लोगों को सफल भी करना होगी। इस दिशा में आप सब लोग सोचें और काम करें, यही मेरी प्रार्थना इस मौके पर है। चुनाव अब एकदम परवान चढ़ने वाला है। 6 तारीख का चरण निबट गया है। एक दिन मुझे बाहर के लिए और चाहिए, बाकी मैं मुरैना में रह गई आप सबकी नाक में दर्द किए रहूँगा। तो कार्यकर्ताओं को भी देखूंगा कि कितना दौरा हो रहा है, और बाकी पदाधिकारियों को भी देखूंगा कि कितना दौरा हो रहा है। नारा काम, स्वागत काम, लेकिन काम ज़्यादा, और जितना काम होगा उतना ही जोर से कमल खिलेगा, ये ध्यान रखो। तो सब लोग तैयार हैं? थोड़े हल्के बोलो, महिलाएं चलो जरा सब लोग एक बार दोनों मुट्ठी बांध के नारा लगाएंगे जोरदार, भारत माता